आज अवामी एक्शन कमेटी बनबैग की जो दोनों वार्ड्स हैं इनकी मुश्तरका यहाँ पे मीटिंग हुई है, जिसमें तय किया गया है कि यहाँ से भरपूर तादाद में एक बहुत बड़ा काफ़िला सुबह 10 बजे मुजफ्फराबाद के लिए यहाँ से रवाना होगा। और ये जो अवामी हुकूक की तहरीक है, जो लोगों के नहायत बुनियादी नौइयत के मुतालबात हैं, जिनमें सस्ता आटा, सस्ती बिजली, टैक्स फ्री बिजली और जो अफसरशाही है उसकी मराद का ख़ात्मा, इन बुनियादी मुतालबात के मंजूर होने तक जो अपनी जिदोजहद है, इस जिदोजहद को जारी रखा जाएगा और इस पर कतई तौर पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और बिजली के बिल्लात का जो ऑलरेडी यहाँ पे बाइकाट चल रहा है, जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते हम कतई तौर पर बिजली बिल्लात भी जमा नहीं करवाएंगे। और पूरे अवाम इलाका की तरफ से हमारी हुक्मरान तबकात से जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली में बराजमान हैं और जहाँ के जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, हमारी उनसे भी यही गुजारिश है कि ये चूँकि आवाम के बहुत जायज़ मुतालबात हैं और बुनियादी नौइयत के मुतालबात हैं, और इन बुनियादी नौइयत के मुतालबात को कुचलने के लिए, आवाम को कुचलने के लिए, इनसे बाज रखने के लिए जिस तरह का रियासती इक़दामात किए जा रहे हैं वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत हैं। और हम उनसे गुजारिश करते हैं हुक्मरानों से कि आप इस तरह के ओछे हथकंडे और पुरतशद्दुद किस्म के जो आपके वाक़यात हैं, आप इनसे बाज रहें। बसूरत दीगर ये चूँकि आवाम के बुनियादी नौइयत के मसाइल हैं तो इन पर तो कंप्रोमाइज़ आवाम नहीं करेगी और आवाम किसी इंतहाई कदम की तरफ भी जा सकती है। तो इसलिए हुक्मरान तबकात जो हैं वो होश के नाखुन लें और इन जायज़ मुतालबात को फिलफौर पूरा करें और सस्ता आटा जो गिलगित बल्तिस्तान के रेट पे यहाँ पे लोगों को मिले, जो पैदावारी लागत पर टैक्स फ्री बिजली यहाँ के लोगों को मिले, उसका फिलफौर नोटिफिकेशन जारी किया जाए और जो अफसरशाही की मरात है उनका फिलफौर खात्मा किया जाए। तो इस हवाले से आज ये मीटिंग हुई है हमारी। कल इंशाल्लाह 10 बजे बनबैग से एक भरपूर काफिला जो है वो मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन 50,000 से ज्यादा आबादी इस बाजार के साथ एहतजाज किया जाता है, लोग अपना हक मांगते हैं, इस बेख्तिलाफ का जो करदार लोग अदा करते हैं, लेकिन ये हम इसको दहशतगर्दी और गासवाना कब्जा कहते हैं कि जो अपना हक मांगने के लिए निकले, अपना हक मांगे तो उस पर ये तशद्दुद किया जा रहा है। अभी भी आता है ना, तो वैसे का वैसे ही है जैसे पहले आता था। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट से मुंसलिक एक छोटे से बाजार के अंदर। बनबैग के नाम से यह बाजार जाना जाता है। यह बाजार बज़ाहिर तो छोटा है लेकिन बहुत बड़े एक इलाके को घेरे हुए है और बहुत सारे लोगों की बुनियादी ज़रूरियात का हामिल यह बाजार वाहिद है। इस बाजार के बंद होने से यहाँ का जितना बड़ा गांव है वो सारे गांव के लोग डिस्टर्ब होते हैं और फिर साथ में जितने भी मार्केट वाले लोग हैं। और फिर यहाँ पर असल मसला ये है कि चूँकि सिर्फ यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं वही नहीं है, बल्कि बाहर के ममालिक से या आज़ाद कश्मीर के अलावा जो इस शहर के अलावा जो लोग हैं यहाँ पर कामकाज के लिए आए हुए हैं। इसके अलावा भी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यहाँ, ये जो रोड जा रहा है मेन रोड, ये रोड जो है वो एक सैरगाह के ऊपर लगता है जिसको तौली पीर कहते हैं। तौली पीर सैरगाह को आज तकरीबन ये जुमेरात रात 12 बजे से लेकर अब तक ये बाजार मुकम्मल तौर पर बंद है और इसमें कोई दुकान अभी तक नहीं खुल पाई, इस वजह से कि सख्त तरीन लॉकडाउन यहाँ पर कश्मीर पूरे में लग चुका है। और फिर इसी तरह पहिया जम हड़ताल भी यहाँ पर जारी है। लोगों ने मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को यहाँ पर क्लोज किया हुआ है, इस वजह से कि लोगों के बहुत सारे मुतालिबात हैं जो शायद इस तकलीफ से बढ़कर हैं। तो उस तकलीफ को दूर करना हुकूमत वक्त का काम बनता है, हमारे जो ओहदेदारान है उनका काम बनता है। यहाँ के लोगों से भी पूछेंगे कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, इससे कबल उनको क्या मसाइल थे और आज इस लॉकडाउन की सूरत में उनको क्या क्या मसले पेश आ रहे हैं। इस बारे में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार की बंदिश के बायस आप लोगों को कैसी परेशानियों का सामना है और यहाँ के जो इर्द गिर्द के रिहायशी लोग हैं उनके लिए कितने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी तो नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि लॉकडाउन की जद में हैं और वो परेशानी के आलम में आज तकरीबन 2 दिन गुजर चुके, 48 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है जो कि अपने बाजार मुकम्मल तौर पर बंद करके बैठे हैं। क्योंकि ये वो शहर है जहां पर एक दिन दुकान बंद होगी तो रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं बचने वाला, क्योंकि दिन सारा लगाकर यहाँ लोग एक दिहाड़ी कमा कर जाकर रात को अपने लिए खाना मैसर करते हैं। तो अगर 2 दिनों से ये बाजार बंद है तो फिर इनके हालात मुश्किल हो होंगे। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस लॉकडाउन की जद में इनको क्या मुश्किलात हो रही हैं या फिर इससे कबल जो मामला चल रहे थे वो इनके ज्यादा मुश्किल थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि लॉकडाउन चल रहा है तो इस लॉकडाउन के दौरान आपको पहले से प्रॉब्लम ज्यादा थी या अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसके दौरान ज्यादा है? सर ऐसा हकीकत ये है कि ये जिस जगह पे हम रहे हैं ये तौली पीर का एक सियाती बड़ा मरकज है और हल्का नंबर 3 का ये खाई गले के बाद दूसरा बड़ा बाजार है। हम तो इस लॉकडाउन की वजह से तो कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि आवाम अपने हुकूक मांग रही है और हम अपने
इन लीडरान से परेशान हैं, जिनकी वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ा। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख का सियातरीन दिन है। ये एक ऐसा मुकाम है, यहाँ पे ना कोई BHO है, यहाँ कोई डिस्पेंसरी है, ना यहाँ कोई हॉस्पिटल है, ना यहाँ कोई तालीम के मौके। तो हमने ये ऐद कर रखा है कि ये लॉकडाउन तो आवाम ने अपनी मदद के तहत किया है। जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होते, हम अपने आखिरी बच्चे तक भी कुर्बान करके इस रियासत से अपना हक लेंगे। ठीक हो गया। तो अगर आप लोगों को ये लॉकडाउन की सूरत में भी कोई हुकूमत आपकी कोई बात नहीं मानती, जो हमारे मुतालबात हैं उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, तो आप किस हद तक जा सकते हैं आवाम? सर, हमने ये ऐद कर लिया और सर के ऊपर कफन बांध लिए हैं। पहले तो हम अपनी जो हमारी नाम निहाद असम्बली मुजफ्फराबाद है, वहाँ तक हमने मार्च का ऐलान किया हुआ है। अगर वहाँ भी हमारे मुतालबात हल नहीं हुए तो हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि 70 सालों से पाकिस्तान हमारा वकील बना हुआ है और हम उनसे ये भरपूर मुतालबा रखते हैं कि हमने कोई बड़े चीज़ नहीं मांगी है। हमने आटे के ऊपर सब्सिडी मांगी है जो अक़वाम मुत्तहिदा में तयशुदा है और कश्मीरियों को इसकी इमदाद मिलती है, फंड की सूरत में इनको मिलता है। और ये हुक्मरान अपने बच्चों की आयशों पे लगा देते हैं और आम आदमी को इन्होंने परेशान करके रखा। ये जो बाजार हमारा इस वक्त बंद है, ये बाजार जो है इसके साथ कितनी एक आबादी मुंसलिक है, कितनी आबादी है जो इस बाजार के साथ अटैच है, जिनको यहाँ से सौदा सलफ मौसम में मैसर होता है, उनके लिए जाहिर सी बात है परेशानी होगी। तो ये कितनी एक हद तक ये बाजार फैला हुआ है? सर, ये 45,000 लोगों की आबादी यूनियन काउंसिल पत्थर की है और इसी के साथ यूनियन काउंसिल सिंगोला, यूनियन काउंसिल दमनी लगती है। ये तकरीबन इस बाजार से बंद होने में कम और बेश 70,000 लोगों की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है और बहुत सारे लोग परेशान हैं। जहाँ पहले भी हॉस्पिटल की सहूलत नहीं है, जो हमारे सब लोग तोले पीर से लेके यहाँ से खाई गला से सारे रोड आलाकोट हॉस्पिटल तक जाते हैं और उन मरीजों के लिए भी मुश्किलात इस गवर्नमेंट ने डाली हुई है और इस इंतजामिया ने डाली हुई। ठीक है। और जो आज जगह जगह फ़ोन करके बलदियाती नुमाइंदों को परेशान करने की कोशिश करते हैं कि अमन भाई हम ख़राब नहीं कर रहे। हमने आपसे ये मुतालबा किया है कि हमारी जो 3 चीज़ें, एक अफसरशाही ख़त्म की जाए, दूसरा आटा गिलगित बल्तिस्तान के रेट पे हमें मिलना चाहिए, तीसरी जो हमारी चीज़ है कि ये बिजली के ऊपर जो नाजायज़ टैक्स लगाए गए। मैं हैरान हूँ कि शर्म आनी चाहिए हमारे हुक्मरानों को, जिनको हम MLA मुंतखब करके असम्बली में भेजते और हमारे बिलात का इंतजाम उठा के लाहौर लेगी, जो पहले कश्मीर से ठीक। जो इस महकमे के लोग हैं वो भी परेशान ना हो, इस बारे में इससे पहले किसी ने कोई मशावरत नहीं की क्या? यहाँ पे कोई बंदा इनका नुमाइंदा नहीं आया, ताकि जो हमारे जो इंतजामिया है उन्होंने कहा कि लोग रोडें बंद करें, रोडों पे लेटे, हमारे इब्लाग की तरफ ना है, तो जो मर्जी ये करते रहे। किसी ने हमसे बात तलक नहीं की आज तक कि ये 8-9 महीने का अरसा बीत गया, हमारे बिल जमा नहीं हो रहे हैं, आप लोगों के पास हमारे नुमाइंदे जाएं, ताकि कोई हमारी तार खराब हो जाए उसको ठीक करने के लिए भी कोई नहीं है। मुश्किलात का शिकार हैं यहाँ पर लोग, पहले से महंगाई के मारे हुए बहुत सारी आवाम परेशान है। उसके बावजूद थोड़ा बहुत जो निज़ाम चल रहा था, लेकिन वो भी आज तकरीबन 2 दिनों से मफलूज होकर रह गया है। आज़ाद कश्मीर के हवाले से जितना मसाइल पाकिस्तान की जानिब से पेश हो रहे हैं, इतना खुद आज़ाद कश्मीर में शायद कि ना हो। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को भी इस बारे में सोचना चाहिए और बिलखुसूस पाकिस्तान हुकूमत को भी इस बारे में सोचना चाहिए। यहाँ भी बसने वाले आवाम जो है वो भी इंसान कहलाते हैं, उनके अंदर भी जिस्म है, रूह है, वो भी कुछ खाना पीना चाहते हैं और वो भी अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है, जो पीपल है, उनकी ज़िंदगियों को दुश्वार करने में और उनकी ज़िंदगियों के अंदर खलल पैदा करने में पाकिस्तान हुकूमत का तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा रहा है। अब तक पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से आज़ाद कश्मीर में कोई भी ऐसा काम जो आज़ाद कश्मीर की आवाम के फ़ायदे में हो, कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई ऐसी मिल, कुछ भी आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसा जो कारोबारी इंतज़ाम हो जिससे कुछ लोगों का घरेलू मामलात जो है वो बेहतर हो सके, ऐसे कोई इक़दामात मौजूद नहीं है। उसके बावजूद जो कश्मीर में जो सहूलतें हैं, जिसके थ्रू पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे फ़ायदे उठाए जा रहे हैं, उनके हवाले से जब आज़ाद कश्मीर में लोगों ने अपना हक मांगने की कोशिश की तो उस हक को देने के बजाय लोगों के ऊपर मज़ीद जुल्म बर्पा कर दिया गया। उसी हवाले से अब लोग डर चुके हैं और रोडों पर निकल चुके हैं, अपनी तमाम मार्केटें बंद कर चुके हैं। जब तक इनके मुतालिबात पूरे नहीं किए जाते, जब तक इनकी बात को नहीं माना जाता, जैसा कि इनका कहना है कि हम अपनी आखिरी औलाद तक
भी इस धरने के अंदर रहेंगे और फिर इस एहतजाज को कामयाब करेंगे। जब तक हुकूमत कश्मीर बात नहीं मानती तब तक ये एहतजाज ख़त्म नहीं किया जाता। इसी हवाले से यहाँ पर हमारे साथ एक लोकल काउंसिलर ज़फ़र इकबाल साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मसाइल पेश हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपको और तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस मुश्किल हालात में यहाँ पर हमारी परेशानियों को उजागर करने के लिए यहाँ आप तशरीफ़ लाए, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और उस ये जो बिल्लात और इसके हवाले से आटे की सब्सिडी के हवाले से 1 साल से लोग धरना देकर बैठे हुए थे। पूरा अमन धरना था पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर। मिसाल काम नहीं होती कि किसी ने एक गमले तक नहीं तोड़ा। ये पूरी दुनिया गवाह, मीडिया गवाह के एक गमले तक किसी ने नहीं तोड़ा। जब ये अपना हक मांगने के लिए निकले और पाकिस्तान से एफसी और पीसी बुलाकर हमारे लोगों पर, मजदूरों पर, ये मजदूरों की तहरीक है, इस तहरीक का कोई वारिस नहीं है, ये सिर्फ मजदूरों और किसानों की तहरीक थी जिसको बुलाकर कुचलने की कोशिश की गई। उसके नतीजे में पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर आवाम ने खुद लॉकडाउन लगा दिया है। और ये पूरा बाजार हल्का नंबर 3 का खाईगल के बाद सबसे बड़ा बाजार ये बनबैग कहलाता है, जिस पर ये मेन रोड जो तोली पीर तक जाती है। तमाम लोग मुतासर हुए इसके साथ। इस कोई लोगों ने खुद ये मुश्किलात लोगों ने पैदा की और लोग लॉकडाउन की वजह से भी परेशान है। पहले से लोगों की मुश्किलात थी, परेशानियां थी और उसमें के अंदर मजीद ये मुजफ्फराबाद के अंदर बैठे हुए कासा लहसुन ने और परेशानी पैदा कर दी है। हम इनके पास 1 साल तक हमारा हक था जो जमहूरी तरीकाकार था उसके तहत लोग अपना हक मांग रहे थे, वो देने में नाकाम रहे हैं। उसके बाद ये आज़ाद कश्मीर के अंदर पुरजोर अपील किया। पिछले दिनों में भी लोगों ने रावला कोर्ट के अंदर पूरी दुनिया ने देखा कि 30-32 साल के बाद इन लोगों ने आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इलेक्शन कराए। तो बल्दियाती इलेक्शन कराने के बाद 90 का एक्ट मौजूद है, उस एक्ट की खिलाफ वर्जी करके असम्बलियों के अंदर बैठे आज़ाद कश्मीर ने इन लोगों को, उन बल्दियाती नुमाइंदों का हक पर भी डाका डाला हुआ है। जब रियासत के अंदर ऐसी बदतरीन सूरत हाल हो, लोगों को तंग किया जाए, तो फिर उन लोगों के पास ये ऑप्शन मौजूद था कि वह हड़ताल करें, कुछ करें। तो उस पर भी इन्होंने जो तरीकाकार इख्तियार किया इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और पूरा अवाम इलाका और पूरे आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर अवाम के अवाम इस पर सरापा एहतजाज हैं। जब तक हमारे हक हमें नहीं मिलते तो लोग ये ऐद कर चुके हैं कि हम आखिरी कदम तक भी जाएंगे, अपनी जान का आखिरी कतरा भी देने के लिए तैयार है। इस पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा, ये जो वाक़या हुआ है इसी लॉन्ग मार्च के दौरान, इसी के हवाले से जब कॉल दी गई तो इसमें जो गिरफ्तार हुए, तो क्या इस हलके के अंदर से भी कोई ऐसा शख्स था जो गिरफ्तार हुआ उसी कॉल के जद में आकर? कोई हुकूमत के कब्जे में अभी तक कोई ऐसा शख्स मौजूद है कि जो गिरफ्तार है इस इलाके का? देखो, तो ये जो अभी लॉकडाउन की वजह से उन्होंने सर्विस बंद की हुई है, तो दीगर मुख्तलिफ इलाकों में, हमारे इस इलाके में जगह जगह छापे मार रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं। लेकिन ये जो सहूलत थी टेलीफोन की उससे वो बंद करके मुतासर किया हुआ है। मजीद कोई इतनी खास मालूमात नहीं है। ये जी एक बहुत बड़ा जुर्म है कि आपने सर्विस बंद कर दी है। सर्विस बंद करने का हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था कि लोग अपना हक मांग रहे थे। तो ये इस इलाके के बहुत ज्यादा लोग एक्टिव हैं, लोग जो ना इस तहरीक के साथ वाबस्ता है, तो उनको फोन किए जा रहे हैं, तंग किया जा रहा है। बाज़ लोगों को ट्रेस करते हैं, छापे मारते हैं, लेकिन फोन बंद होने की वजह से कोई मुकम्मल मालूमात नहीं हो रही है। हर आदमी जो अवाम का एहतजाज है, अवामी एहतजाज, तो वो तो अवाम का हक है और वो अवाम को मिलना चाहिए। लेकिन जब कोई अपना हक लेने के लिए निकलता है तो उसके ऊपर उल्टे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर गिरफ्तारी जैसे मामलात को अमल में लाया जाता है। इस तरह क्यों किया जाता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है कि गिरफ्तारियां जो है वो लोगों को करते हैं, हालांकि ये तो अवाम का हक है? ये तो पूरी दुनिया के ऊपर एहतजाज किया जाता है, लोग अपना हक मांगते हैं, इस बेख्तिलाफ का जो किरदार लोग अदा करते हैं। लेकिन ये हम इसको दहशत गर्दी और गासवाना कब्जा कहते हैं कि जो अपना हक मांगने के लिए निकले, अपना हक मांगे, तो उस पर ये तशद्दुद किया जाए, रियासती तशद्दुद। इसकी वजह से लोग परेशान हैं, रियासती तशद्दुद की वजह से परेशान है। और स्कूलों की बच्चियों को इन्होंने मारा है और लोगों के घरों पर जो मुजफ्फराबाद शेलिंग कर रहे हैं, घरों के अंदर शेलिंग कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। मैं अकेला नहीं देख रहा हूँ, पूरी दुनिया देख रही है इस बात को कि ये हमें मुकम्मल सहूलियात देने में नाकाम हो चुके हैं। आटे पे सब्सिडी हमारा हक था, ये मुतनाज़ा इलाका है, तो जिसके लिए लोग कहते हैं अब कि हमें सब्सिडी दो आटे पे। बिजली के नाजायज़ टैक्सेस के खिलाफ लोग खड़े हैं कि खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा है कि मैं ₹2.59 से बिजली लेता हूँ, लेकिन जहाँ जो मजदूर है, किसान है, उसको 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का बिल हाथ में दिया जाता है, उस पर मुख्तलिफ टैक्सेस लग जाते हैं। तो जब हम पूछते हैं कि ये टैक्स तो था, लेकिन ये क्या लगाया, फर्दर क्या चीज़ है, बोलते हैं यार ये इंग्लिश फार्मूला है,
तो लोगों ने तंग कर इंग्लिश फार्मूला जब समझ में नहीं आया लोग एहतजाज के लिए निकले। ठीक है। अच्छा, ये जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर हुकूमत तो समझो न होने के बराबर है, लेकिन ये जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं तो इसी हवाले से जो पाकिस्तान की हुकूमत है उससे आपका क्या मुतालबा है कि वो उनको इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए आज के हवाले से? पाकिस्तान का जो किरदार होना चाहिए, पाकिस्तान ने शुरू से ही जो पॉलिसी कायम कर रखी है, लोगों को समझ में नहीं कि मैं मुकम्मल तौर पर मैं इनका वकील हूँ, जो आज़ाद कश्मीर के जो खिता है कश्मीरी का वकील है, इनकी जंग लड़ रहे हैं। तो हमारा कश्मीरियों का ये मुतालबा था कि उस जंग के अंदर जहाँ वकालत करते हैं आप, तो आप वहाँ कश्मीरियों को बैठाएं कि कश्मीरी अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें। जिसका मसला असल मुद्दा वो है ही नहीं, तो आप कैसे बात करोगे? और यही तो पाकिस्तान की अवाम के साथ, हुकूमत के साथ हमारा ये मुतालबा है कि आप हमारी जायज़ हमायत का जो ऐलान करते थे, तो इस वक्त लोग ये बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं कि कोई पुरसान हल नहीं है, किसी ने कोई वो नहीं किया है। तो पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर के उनके अंदर जो सेटअप के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, उनके जो आलाकार थे जिन्होंने जो सेटअप बैठाया हुआ है, उसके जो प्रॉपर चैनल था कश्मीरियों का, उसके थ्रू हम उनके साथ एहतजाज करना चाहते थे। तो उन्होंने जो है ना एफसी और पीसी मंगाकर पाकिस्तान से लोगों पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। यानी कि अभी तक आज़ाद कश्मीर के अंदर जितना भी एहतजाज किया जा रहा है इसके हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई भी रद्द अमल पेश नहीं किया और ना ही शायद वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको इसके हवाले से कदम ज़रूर उठाना चाहिए और कश्मीर की जो आवाज़ है उसको सुनना चाहिए। दूसरा दिन है, बाजार मुकम्मल तौर पर बंद है और बाज़ाहिर ये छोटा बाजार है, लेकिन इसके साथ तकरीबन 50,000 से ज़ायद अफराद के जो लेन देन है यहाँ पर बाजार के अंदर ताल्लुकात हैं, तो ये बहुत एक बड़ी अहमियत का हामिल बाजार है। यहाँ पर ये जितना भी इलाका है उसके अंदर यहाँ पर लोगों के रोजगार का इंतजाम यहीं पर मौजूद है। बंद होने की वजह से बहुत सारे नुकसानात हैं, लेकिन इससे बढ़कर वो नुकसान है जो आवाम का हक खाया जा रहा है, जो आवाम का हक मारा जा रहा है। यहाँ पर जिन लोगों से हमने गुफ्तगू की उनका भी यही कहना है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ पाकिस्तान की हुकूमत को भी कोई कदम उठाना चाहिए और कश्मीर की आवाम का साथ देना चाहिए और कश्मीर की आवाम के मसाइल को समझना चाहिए, ताकि ये भी सुख का सांस लें और फिर अपनी जो जिंदगी है वो सुकून से गुजार सकें। तो नाजरीन, इस वक्त ये बाजार आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर ये बंद है और शटर डाउन यहाँ पर हड़ताल तकरीबन 48 घंटों से जारी है। यहाँ पर किसी तरह की कोई ट्रैफिक यहाँ पर बहाल नहीं है और नहीं चल रही। और बिलखुसूस ये जो रोड है मेन तोली पीर रोड है और ये तोली पीर सैरगाह के ऊपर जाता है और कुछ लोग तोली पीर सैरगाह के ऊपर जब आए तो वो भी इस लॉकडाउन की जद में आकर वहाँ पर बंद रहे। तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम लोगों के लिए यहाँ पर खड़ा है। बाज़ाहिर छोटा बाजार है लेकिन यहाँ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बाजार के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, इस बाजार के साथ मुंसलिक जो लोग हैं, तकरीबन 50,000 से ज़ायद आबादी इस बाजार के साथ मुंसलिक है। तो वो जितने भी लोग हैं, बाजार की बंदिश की वजह से बहुत परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ज़रूरियात की जो बुनियादी अशिया थी वो भी बंद हैं, यहाँ पर कोई चीज़ किसी को नहीं मिल रही। तो इसको लेकर यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ और बहुत सारे मसाइल यहाँ पर हो रहे हैं। इसी तरह आज़ाद कश्मीर मुकम्मल जो हड़ताल इस टाइम जारी है, तो पूरे आज़ाद कश्मीर में लोगों के लिए परेशानियाँ तो हैं, मसाइल पर खड़े हैं। तो यही हाल हर एक के लिए है, हर एक बाज़ार के अंदर मौजूद है। जी तो नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद रावलाकोट सिटी से मुंसलिक ये छोटा सा बाज़ार बनबह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये मुकम्मल तौर पर 2 दिन से ये बाज़ार बंद है और यहाँ पर कोई दुकान उसके बाद नहीं खुल सकी। इसकी वजह से घरेलू जो लोग हैं, जो साजो सामान यहाँ पे ख़रीदा जाता था, वो ना मिलने की वजह से बहुत लोगों को परेशानी का सामना है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जहाँ लॉकडाउन जारी है इस वक्त, तकरीबन सारे शहरों के अंदर यही हाल है। तो लोगों के लिए बहुत सारी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर हुकूमत से हमारी यही गुजारिश है कि वो इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल करें, ताकि लोगों की परेशानी जो है उसमें मज़ीद इजाफा ना हो। लोगों का कुछ ख्याल करना आज़ाद कश्मीर हुकूमत का काम बनता है और पाकिस्तान को इसमें ज़रूर किरदार अदा करना चाहिए। जी तो नाजरीन, मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इसी बाज़ार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर एक बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हड़ताल के अंदर इनका क्या किरदार होगा और फिर ये क्या चाहते हैं कि ये हड़ताल करके हम क्या हासिल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जनाब, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हड़ताल जारी है, तो इस हड़ताल के हवाले से आप अपना क्या किरदार पेश कर रहे हैं और फिर ये किस हद तक होनी चाहिए? आज़ाद कश्मीर हुकूमत से आपकी क्या मुतालबात हैं? हमारे ये मुतालबात हैं सर कि ये जो आटे का मसला है जी, बिजली के बिल्लात का मसला है, इसके ऊपर तरह तरह के जो है ना वो टैक्सेस हमें नजर आ रहे हैं जो हमारे साथ बनते ही नहीं है इनके। सही। और दूसरी बात यह है कि महंगाई अरूज पर है। यहाँ तो कोई सरकारी नौकरी किसी को नहीं मिलती है। ये हमारे लोग जो है ना ये बैरूनी मुल्क जाकर को गुजारा करते हैं। ये जो गुजर औकात हो रहा है ना लोगों का,
ये सरकारी लोग तो अय्याशी करते हैं, लेकिन हमारे गरीब लोग बाहर मुल्कों में जाकर वहां से ज़र मुबादला इस मुल्क को भेजते हैं। ठीक है। मेरी खुद की भी जिंदगी गुजर चुकी है ऐसे ही। मैंने जवानी के सारा अरसा जो है ना मैंने परदेश काटा है, तो रियासत की तरफ से हमें कोई सहूलत नहीं मिली आज तक। जितने भी महकमे हैं, आप जिस महकमे में चले जाएं आपको नाइंसाफी नजर आएगी, इंसाफ नहीं मिलता है। ठीक है। तो मैंने कहा मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी तो गुजार ली है, अब हमारी नस्लों का आगे क्या बनेगा। हालात तो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, तो हमारी ये हड़ताल इंशाअल्लाह जब तक हमारे मामलात हल नहीं होते तो हम हड़ताल पर रहेंगे, ठीक है। और अगर जान देनी पड़े तो जान भी दे देंगे, ठीक हो गया। लेकिन नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाइंसाफी यहाँ पे तकरीबन आप क्या कहते हैं कि किसकी तरफ से हो रही है? नाइंसाफी करने वाले कुछ लोग तो वाजे होंगे, हुकूमत तो हुकूमत की तरफ से हो रही है। हुकूमत इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर आपको पता है पाकिस्तान की हुकूमत ज्यादा इख्तियार रखती है, तो इन दोनों में से आप क्या कहेंगे कि कौन किसके आगे हम फरियाद कर सकते हैं और किन से अपने सवालात कर सकते हैं? देखिए ये बात तो ये है कि यहाँ से जो लोग जब मौसम आता है ना ये वोट लेने का जी, तो तरह तरह की शक्लें लेकर यहाँ आ जाते हैं कि वोट हमें दो जी, हम आपके वोट के सही हकदार तो हम ही हैं, हम अमानतदार हैं, हम आपकी अमानत की हिफाजत करेंगे। तो हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। लीडर को चाहिए ना कि यहाँ आए, ये आवाम के साथ जो ज्यादती हो रही है ये क्यों हो रही है, लीडर को चाहिए ना अपने आवाम के साथ खड़ा हो। कोई नजर आ रहा है आपको? सही। कोई नजर नहीं आ रहा है आपको, क्योंकि उनकी जायदादें पाकिस्तान में। अगर ये मुल्क जैसे हाल में भी होगा उनको तो कोई फिक्र नहीं है, आवाम की कोई फिक्र नहीं है उनको। बिजली उन्होंने सिर्फ वोट लेने मुझे वोट ये लेने बताएं, की हद तक वो आवाम को पसंद करते हैं बस। सही। मुझे ये बताएं कि बिजली बिलात के हवाले से तकरीबन 8 महीने पहले ये तहरीक चली थी, तो उस वक्त तो बड़ा जोर शोर था और फिर लोगों ने बिल भी जमा नहीं करवाए, लेकिन ये 8 महीने का अरसा तकरीबन गुजर चुका है, तो इसके दौरान दोबारा से लोगों ने फिर से इन बिलों के हवाले से कोई गुफ्तगू करने की कोशिश की हो, या हुकूमत की तरफ से दोबारा किसी ने आकर पूछा हो, आटे के हवाले से किसी ने गुफ्तगू की हो? देखिए जी बात यह है कि ये तो हमारे जो लोग हैं ना जो फ्रंट लाइन पर हैं उनको पता होगा ये, ठीक है। कि कितने दफा मुज़ाकरात हो चुके हैं, नहीं हुए हैं, हुकूमत ने क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा है। हम तो ये चाहते हैं कि ये जो बिल हमारे पास अभी भी आता है ना तो वैसे का वैसे ही है जैसे पहले आता था। सही। इसलिए हमारी हड़ताल जारी रहेगी। शिकवा हमारा जो है ना हमारे जो लीडर है ना उनसे है, जो आज़ाद कश्मीर के लीडर हैं, कि इस वक्त मुझे कोई जमात ये नजर नहीं आ रही है कि ये आवाम के साथ खड़ी है। सही। तो पाकिस्तान से हमारा क्या शिकवा, हमारा शिकवा तो इनसे है। शिकवा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से है और ये अपनी जान देने तक इस एहतजाज के अंदर शामिल हैं। इनका ये कहना है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं पा सके तो आगे आने वाली नस्लों के बारे में हमने सोचना है, और अगर हमारे मुतालिबात न माने गए, हमारी बात को अब भी रद्द कर दिया गया, तो हम उस हद तक जा सकते हैं कि हम अपनी जानों की परवाह किए बगैर, दरेक किए बगैर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं इन सब का यही मुतालबा है कि ये जल्द अज जल्द इन मामलात को हल किया जाए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत फिल फौर इस पे एक्शन ले ताकि लोगों की जो मुश्किलात हैं वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो सकें, और जिस तरह ज़िंदगी के मामलात चल रहे थे उस तरह चलें या फिर उससे बेहतरी करने की कोशिश करें। ये इजाज़त, मैं हूँ यासिर कियानी, आप देख रहे हैं यासिर कियानी व्लॉग्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस एहतजाज के अंदर शिरकत करने वाले जितने भी लोग हैं अपना आपका बहुत सारा ख्याल रखिए, और हुकूमत से एक बार फिर मैं यही इल्तमास करूँगा बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर हुकूमत से कि वो कम अज़ कम इस छोटे से खिते के अंदर जितने लोग हैं उनकी तो सही तरह से देखभाल करने की कोशिश करें, और उनकी बात मानना, उनकी बात को सुनाना उनका फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए वो कोशिश करें कि इन मामलात को जल्द अज जल्द समेटें ताकि लोगों की मुश्किलात ख़त्म हो सकें।